हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जेई योद्धाओं के लिए, जेई वॉरियर्स के लिए जो हमने सीरीज निकाली है। इस सीरीज में हम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर्स। तो उसी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ढेरों चीजें होती हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मैक्सिमा, मिनिमा, लीस्ट, ग्रेटेस्ट, रेंज, है ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज। तो उन्हीं के हमने आज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना प्लान किया है इस सेशन में, और सारे वो कॉन्सेप्ट जो बार बार इसमें पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। और उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तक के मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए हैं रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट, है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं इस सेशन में लेकर आया हूँ, इस सेशन के बाकी चैप्टर्स के ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। तो उसमें बच्चों का ढेर सारा प्यार मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, और वो सीरीज कहीं ना कहीं बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है। तो आप भी एक बार जरूर इसको पूरा वॉच आउट करें, समझने की कोशिश करें एक्चुअल में आ क्या रहा है ना, एक्चुअल में आ क्या रहा है एग्जाम में, एग्जाम का पैटर्न क्या कह रहा है। हम लेबोरियस वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ा सा स्मार्टनेस की ओर भी मूव करना पड़ेगा। तो इसी सेशन में हम लोग आज उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए, है ना। ये रहा आज का कंटेंट, क्या क्या होने वाला है। तो लेबनीज रूल बहुत ही फेवरेट होता जा रहा है ना हर जगह। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लेबनीज रूल के प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई दिए सीरीज के ड्यूरेशन में। बहुत सारी जगह पर हमने लेबनीज रूल को ऑब्जर्व किया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आपको देखने के मिलेंगे, और साथ ही साथ मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम भी आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए इस सेशन को बड़े आराम से शांति से देखिएगा। और मैं एक चीज और आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करना क्या है, आपको है ना पहले हर एक प्रॉब्लम को क्या करना है, पहले बढ़िया पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे कि एक्चुअल में हम लोग आपने कितना अभी तक स्टडी किया है और कितना फ्रूटफुल वो आपके लिए है। अपने आप को आप टेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो उसी सीरीज में आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखो प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, पहले उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The set of all values of a for which the given equation has three distinct real roots, है ना, given equation के three distinct real roots होना चाहिए, is the interval अल्फा कॉमा बीटा। तो उन्होंने बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए एक फंक्शन हमारे पास जो जनरेट हो रहा है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, 5x क्यूब माइनस 15x माइनस a। ओके ना, मुझे इस a का रेंज डिसाइड करना है। तो इस a का रेंज अगर मैं डिसाइड करता हूं तो मैंने इसको किया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में कितना आ गया बेटा, 15x स्क्वायर माइनस 15। क्लियर है। हम यहां से अगर क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट की सिचुएशन क्या हो जाएगी, f डैश इक्वल टू 0, दैट इज 15x स्क्वायर माइनस 15 मस्ट बी इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1। ये दो वैल्यूज मुझे मिल रही है ना, ये दो वैल्यूज जो है हमें देखने को मिल रही है। अब इसी पर बेस्ड जो है हमें इस लॉजिक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, और फिर हम जो है इसके रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। अब यहां से ऑब्जर्व करिए आप कि इन्होंने हमसे कहा है कि x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1 पर जो है क्या बन रहा है बेटा, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1 पर जो है ये मैंने लिया x इक्वल टू माइनस 1 और ये हो गया x इक्वल टू 1। क्लियर। अब ऑब्जर्व अगर यहां से किया जाए तो क्यूबिक इक्वेशन का ये जो वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है सर, ये ब्रांच यहां से कहीं आ रही होगी और यहां पर मैक्सिमम रहा होगा। अब अगर ये यहां पर मैक्सिमम रहा होगा तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ऐसा आएगा, फिर इसको ऐसा जाना है, तब जाकर मुझे क्या मिलने वाला है, तभी जाकर मुझे क्या मिलने वाला है, तभी जाकर मुझे जो है यहां पर आपका क्या बोलते हैं, सिंपली मैक्सिमा मिनिमा, या ऐसा कहें कि यहां पर इसकी जो अल्टीमेटली x इक्वल टू माइनस 1 पर मैक्सिमम और x इक्वल टू 1 पर मिनिमम। थोड़ा सा ग्राफ डिस्टर्ब है, इसको करेक्ट करेंगे।
हाँ, ये यहां के बाद इस पर हमें एक्चुअल मैक्सिमम दिखाना, तो यहां इंटरसेक्ट नहीं कराना है। क्लियर है? तो x इक्वल टू -1 पर ये कहीं ना कहीं लोकल मैक्स दिखाई दे रहा है और x इक्वल टू 1 पर आपको कहीं ना कहीं लोकल मीन दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये वैल्यूज कहां से कहां तक होने जा रही है। देखो सिंपल सी बात है, ये अगर मान लो ये कर्व जो है, अगर -1 पर इसका वैल्यू x इक्वल टू -1 पर इसका वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव अज्यूम करके चलता हूं और x इक्वल टू -1 पर नेगेटिव अज्यूम करके चलता हूं, मतलब मुझे बनाना ही पड़ेगा। अगर इसको पॉजिटिव नहीं रखा, इसको नेगेटिव नहीं रखा, तो फिर क्या होने वाला है? तो बोले सर फिर गड़बड़ होने वाली है। और गड़बड़ कैसी होने वाली कि मान लीजिए सपोज दैट मैं यहां भी इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, तो x इक्वल टू -1 पर अगर मिनिमा मुझे नहीं मिला और वो नेगेटिव मिनिमा नहीं मिला, तो ये कहां से इसको इंटरसेक्ट करके आएगा? और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, हमें एक सिंगल रूट मिलेगा और वो ही एक रियल रूट हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज दो रूट जो है कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो हमने कहा कि भाई f ऑफ -1 जो है मैक्स है, तो इट मस्ट भी इसका वैल्यू जो है 0 या तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, स्पेशली मैं कहूंगा कि बड़ा ही होना चाहिए। क्लियर? तो हम पुट करके देख लेते हैं, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मैं जैसे ही वहां पर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3 -15 into -1 minus a. After simplification we will get -5 plus 10 minus a, or we can say that, sorry ये 15 है ना, we can say that 10 से छोटा होना चाहिए किसका वैल्यू बेटा? a का वैल्यू 10 से कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। सेकंड थिंग की अगर बात करें तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो कि ग्राफ से वहां क्लियरली आपको ऑब्जर्व हो रहा है। सो ये 5 into 1 to the power 3 15 into 1 minus a must be less than 0। सो यहां पर ये देखने को कितना मिल रहा है बेटा? -1, सॉरी -10, 5 -15 -10 रिमेनिंग होगा और ये a का वैल्यू। तो a का वैल्यू या तो -10 से बड़ा या तो या तो 10 से छोटा होना चाहिए। ये मैंने एक नंबर लाइन ऑब्जर्व कर लिया, यहां पर मैंने मान लिया -10, यहां मैंने एज्यूम कर लिया 10। ये कह रहा है कि 10 से छोटा होना चाहिए, है ना? ये क्या कह रहा है? 10 से छोटा होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है? -10 से बड़ा होना चाहिए। दोनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा ये होगा। मतलब अल्टीमेटली जो वैल्यू a का मुझे देखने को मिल रहा है वो -10 से लेकर 10 तक आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहां से अगर मैं इस इंटरवल को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे अल्फा का वैल्यू मिल चुका है बेटा -10 और बीटा का वैल्यू मुझे मिल चुका है 10, है ना? हमें किसका रिजल्ट चाहिए? बोले हमें बीटा -2 अल्फा के रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। सो 2 - ट्वाइस ऑफ -10 दैट इज 30 मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। यस, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। 2025 में ये प्रॉब्लम आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नया प्रॉब्लम देखते हैं, है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या छुपा हुआ जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, देखो ये एक और सिंपल सा प्रॉब्लम है लेबनीज का। मैंने बार बार आपसे कहा है कि लेबनीज 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 एंड लेबनीज याद कर लीजिए भाई, अच्छे से समझ लीजिए कि लेबनीज एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हर जगह तो लेबनीज आपको देखने को मिल रहा है, हर कॉन्सेप्ट में लेबनीज हमें देखने को मिल रहा है। जहां पर बच्चों को कहीं ना कहीं डर लगता है, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बच्चों को डर लगता है। इवन ऐसा कहें कि ये कॉन्सेप्ट आए तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, स्पेशली दोज स्टूडेंट जो केवल आपकी बोर्ड की तैयारी के साथ जाते हैं एग्जाम देने। उनको तो ये समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वहां पर हमें इसका यूज ही नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बना लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बना लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए कि एक्चुअल में इसको हमें कैसे डील करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देन लोकल नंबर ऑफ लोकल मैक्स लोकल मीन की वैल्यू यहां पर बोली गई है, कितने होंगे उन पॉइंट्स की बात करना है। देखो लोकल मैक्स लोकल मीन निकालने के लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट वी विल गेट अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल एफ डैश जो होगा x स्क्वायर टू द पावर 2 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x स्क्वायर, और इसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस 0। गॉट इट? तो ये जो फंक्शन आपके पास है, इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x to the power 4 minus 8x square plus 15। now for local max local mean, है ना, for local max local mean
हमें इसको क्या करना होगा, एफ डेस एक्स मस्ट बी 0 होना चाहिए। सो ट्वाइस अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसका रोल तो है नहीं एक्चुअल में ना, इसकी अगर बात करें तो ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फैक्टर वाइज अगर बात करें तो मुझे जो दिखाई दे रहा है x तो एक ऑलरेडी बाहर है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक एज्यूम करके चलता हूं तो ये 5 और 3 से ब्रेक हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 कि ये फैक्टर्स मिलेंगे, और इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x माइनस रूट 5, एक्स प्लस रूट 5 और x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3, ये वैल्यूज मुझे देखने को मिलेगी। So these are those critical point at which we will get local maximum, local minimum. ठीक है, simply plot all the points on the number line, then we will get कौन सा point maximum होगा, कौन सा point minimum होगा। चलिए सबसे पहले आएगा हमारा x इक्वल टू 0 बना दिया, फिर हमने कहा भाई x इक्वल टू रूट 3 का वैल्यू आएगा क्योंकि रूट 5 से इसका वैल्यू छोटा होगा, फिर हमने कहा x इक्वल टू रूट 5 आ जाएगा, इधर x इक्वल टू माइनस रूट 3 आ जाएगा और इधर x इक्वल टू माइनस रूट 5 हमें देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मोस्ट लविंग मेथड इन क्वाड्रेटिक या इनइक्वालिटी जो है वेवी कर्व हमें अच्छे से आती है और उसी का हमें यहाँ पर यूज करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पर और हमारा जो है काम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? सो ऑल दोस पॉइंट जहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका पॉइंट चेंज हो रहा है वो लोकल मैक्स होंगे और जहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है वो लोकल मीन होंगे। सो लोकल मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोकल मैक्स वो पॉइंट है जो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहे हैं। कौन कौन सा हो रहा है बेटा, 1 2 है ना, तो लोकल मैक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लोकल मैक्स इज इक्वल टू 2। लोकल मीन की अगर बात करेंगे तो क्या हो रहा है, सो लोकल मीन हो गया, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर चेंज हो रहा है तो ऑल दोस पॉइंट्स आर लोकल मीन, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। सो नंबर ऑफ लोकल मीन इज इक्वल टू 3। तो इन्होंने हमसे यही पूछा है, लोकल मैक्स पहले पूछा है, लोकल मैक्स जो है हमें 2 मिल रहे हैं और लोकल मीन जो है हमें 3 देखने को मिल रहे हैं और यही हमारा जो है आंसर होगा। 2025 2 ऑफ जनवरी इवनिंग शिफ्ट में हमसे प्रॉब्लम पूछा गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ थ्योरेटिकल बड़ा ही लिखा हुआ है, रीड करना है इसको। A spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it. When the thickness of ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melt at a rate of 81 cubic meter per minute, है ना? And the thickness of ice cream layer decreases. Thickness of ice cream layer decreases 1/4 pi centimeter per minute. The surface area of chocolate ball without the ice cream layer is what? Without the ice cream layer, है ना। अब देखो जरा समझिएगा, स्पेरिकल चॉकलेट बॉल हमारे पास है, लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि चॉकलेट बॉल है और इस पे हमने थिकनेस बना दिया आइसक्रीम का। क्लियर है? इस पे हमने क्या बना दिया, थिकनेस बना दिया। हमने यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना मान लिया, r एज्यूम कर लिया। अब इन्होंने क्या क्या कहा है उन सारी चीजों को हमें समझना है ना। हमें पहले समझना है, पहले क्या, स्पेरिकल बॉल में भी रेडियस को एज्यूम ना करके और थोड़ा समझ लेते हैं। स्पेरिकल बॉल हैज अ लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट। आइसक्रीम, ये ना आइसक्रीम का थिकनेस है ये वाला। एक स्पेरिकल चॉकलेट बॉल जो है उसके ऊपर जो है आइसक्रीम का थिकनेस है। व्हेन द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर इज
1 सेंटीमीटर। ये थिकनेस जो है अगर 1 सेंटीमीटर हो, कौन सी वाली थिकनेस, ये वाली, ये वाला पोर्शन अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए, द थिकनेस, द आइसक्रीम मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ, आइसक्रीम जो पूरी है वो मेल्ट हो रही है किससे बेटा, आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो रही है 81 क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर डिक्रीजेस एट रेट। तो थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर को हमें समझना है। थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर जो है, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, कट फ्रॉम हियर, ओके। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है बेटा, वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो डेटा क्या क्या दिया है इन्होंने, डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है, वो कितना है 1/4 पाई। वॉल्यूम इन्होंने कितना दिया है, तो वॉल्यूम इन्होंने दिया हुआ है 80, वॉल्यूम में जो चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 81 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट हमें यहां पर दिया हुआ है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट v with respect to t, so we will get dv by dt 4/3 into pi 3r square, और dr by dt हम लोग यहां पर देखेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका वैल्यू dv by dt का हमें दिया है 81, और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, dr by dt का वैल्यू 1/4 पाई, 4 पाई से 4 पाई गेट्स कैंसल आउट, है ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो r का जो वैल्यू है हमें वो कितना मिल रहा है, सो यहां से 81 को अगर रिजॉल्व किया जाए तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 81, या हम लोग ऐसा कहें कि r इज इक्वल टू 9 हमें देखने को मिलेगा। नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पैरिकल बॉल कितना बनेगा बेटा 4 पाई। अब इसका रेडियस हम लोग बात करेंगे, इन्होंने बोला है जब वो 1 सेंटीमीटर हो, है ना, टोटल में से बॉल का पूछा है ना इन्होंने, सरफेस एरिया ऑफ बॉल, तो सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल विदाउट आइसक्रीम इन्होंने पूछा है, तो इसका कितना है, थिकनेस कितना था आइसक्रीम का 1, तो हमने एक काम करा उसको हटा दिया, सो r माइनस 1 टू द पावर 2, सो हियर 4 पाई r का वैल्यू 9 हम कैलकुलेट कर लेकर आए हैं, सो ये हो गया 8, सो 4 इंटू 64 इंटू पाई कितना बन रहा है 256, सो फाइनल रिजल्ट विल बी 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट होने वाला है ना। आई होप यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, ये और एक और प्रॉब्लम है जो मैक्सिमा मिनिमा पर है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ा सा केवल डेरिवेटिव से नहीं होने वाला है, ये लॉजिकल थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। तो पहले इस प्रॉब्लम का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफिकल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसका जो है रिजल्ट निकाल पाएंगे। करते हैं स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कोशिश ये करते हैं कि इसको कैसे हम लोग जो है इस मॉड को हटा लें। देखो मॉड 0 पे ब्रेक हो रहा है,
तो जो फंक्शन है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं पहले। वो आ रहा है 1 माइनस 2x लेस देन -1 के लिए ट्रू है। अभी देखो दो जगह पर ब्रेक हो रहा है, -1 से लेकर तो 0 तक, और एक 0 से लेकर हम इसको बना देंगे 2 तक, ठीक है, और 2 से आगे फिर हम इस फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्या रख रहे हैं बेटा, जैसे हमने यहां पर -1 से 0 के बीच बात की तो ये 7 माइनस 2x हो जाएगा, और जब हम इसको 0 से 2 के बीच बात करेंगे तो 7 प्लस 2x हो जाएगा। और यहां अगर देखें तो 11/18 x माइनस 4 और x माइनस 5 मुझे देखने को मिलेगा। अब इसी का ग्राफ मुझे जो है एक्चुअल में प्लॉट करना है, अगर मैं करने में सफल होता हूं तो मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम आसानी से निकाल पाऊंगा। देखो फर्स्ट थिंग, x इक्वल टू -1 में जितने भी पहले पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर लेता हूं। ये मैंने -1 लिया, ये हमने यहां पर 0 डिसाइड कर लिया, और उसके बाद मुझे जो नीड है वो है 2 की, तो ये मैंने 2 डिसाइड कर लिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे थ्रू आउट द कैलकुलेशन नीड लगेगी, उनको मैं काम करता हूं। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट से मैं अगर स्टार्ट करता हूं इसको, तो x इक्वल टू -1 पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, f ऑफ -1 पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, या -1 के पहले इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, बोले 3। तो मैंने अज्यूम कर लिया 3 जो है यहां पर कहीं होगा। अब सेकंड थिंग, इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो ये y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 टाइप का दिख रहा है, मतलब इसका स्लोप कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी। मैंने इसको यहां पर बना लिया। रफ डायग्राम की नीड है मुझे, यहां पर ज्यादा पूरा परफेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड जो थिंग है मेरे पास, ये -1 पे कहां आ रहा है, ये -1 पर कितना वैल्यू दे रहा है, तो ये एग्जैक्ट -1 की अगर मैं वैल्यू टेस्ट करूं तो ये आ रहा है 1/3, 7 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया 9, जिसको हम लोग बोलेंगे 3। मतलब ये बात तो कंफर्म है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर 0 पर ये कितना ड्रॉप करके दे रहा है, तो 0 पर ये दे रहा है 7/3, मतलब ये बात है 3 से तो कम होगा, कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन 3 से कम होगा, ये लीजिए, क्लियर है। ये दूसरा पार्ट बन गया। इसके बाद एक मिनट, -1 0, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे 2 पर, 7/3, और ये जो पॉइंट था -1,0, ये जो पॉइंट है 0,7/2 है ना, ये पॉइंट्स भी हम लोग लिख लेते हैं 7/3, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। फिर एग्जैक्ट 0 यहां पुट करेंगे तो ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7/3 से। फिर एग्जैक्ट 2 पुट करेंगे तो 4, ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 11, ये हो गया 4 प्लस 7 11/3। तो एग्जैक्ट 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 11/3, मतलब नियर अराउंड 4, इसके भी ऊपर जाएगी कहीं ना कहीं, ऐसा मान लेता हूं मैं। तो ये कुछ ऐसा कर्व जाने वाला है, ये कुछ ऐसा कर्व जाने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर मैं इसको देखता हूं 2 पर, मैं इस फंक्शन को देखता हूं तो ये कितना मिल रहा है, सो f ऑफ 2 का वैल्यू जो है 11/18 और -2 -3 दैट इज 6, और ये हो जाएगा 11/3, मतलब वो जहां से स्टार्ट हो रहा था, जहां से उसने ड्रॉप किया था, वहीं से ये भी ले रहा है 2 पर 11/3, क्लियर। अब मुझे इस कर्व को ये समझना है कि इसके फैक्टर्स कहां कहां पर है, 4 और 5 पर। तो एक 4 तो इसका कहीं ना कहीं यहां आएगा, और एक कहीं ना कहीं यहां पर इसका 5 आ जाएगा। सेकेंड थिंग, इस कर्व की अगर इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो ये जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा होगा, मतलब ये जो फंक्शन है ना इसके इधर कुछ ऐसा बन रहा होगा। मुझे नहीं पता ये नीचे कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें यहां तक केवल इसको ऑब्जर्व करना है, क्लियर है क्या, देख लो आराम से, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है इसका ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसका ग्राफ बना पाएंगे। हाँ, हम चाहें तो यहां पर इसको ला सकते हैं जरूर, ये ऐसा कुछ बना दिया नीचे, ठीक। अब इसके बीच ये कहां पर मैक्सिमम देगा कहां पर मिनिमम देगा 2 के आगे, मुझे वो भी तो देखना है। तो ये हो गया मीन, ये हो गया मैक्स,
है ना, लोकल मीन हो गया, लोकल मैक्स हो गया, और एक पॉइंट और ये मिलेगा। अब ये पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस चीज की नीड है? वर्टेक्स की नीड है ना, मुझे किस चीज की नीड है? वर्टेक्स की नीड है। वर्टेक्स मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। अब ये मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूं, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं 9/2, x की वैल्यू जो है 9/2 पर ये जो है आपको -11/72 का जो है रिजल्ट देने वाला है। ये भी जो पॉइंट होगा अपना कितना हो जाएगा बेटा? लोकल मीन पॉइंट ये हो जाएगा, है ना, ये भी पॉइंट अपना कैसा हो गया? लोकल मीन हो गया। तो मुझे यहाँ पर कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा आ गए उनका मुझे एक्चुअल में सम करके ही डालना है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो कितनी है उसको बस मुझे यूज करना है, सम ऑफ लोकल मीन। ओके सॉरी, इन्होंने केवल मीन का ही वैल्यू पूछा है तो वो भी टेंशन खत्म हो गई, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करना है। तो मीन की वैल्यू कितनी है? सम ऑफ लोकल मीन इज इक्वल टू, एक लोकल मीन ये रहेगा और एक लोकल मीन वो रहेगा, तो 7/3 माइनस 11/72। हाँ, अगर इसका एलसीएम लेंगे 7 × 24 माइनस 11/72, है ना, 72 जो है एलसीएम हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 24, सो 28, 14 और 2 16, 168 माइनस 11/72, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 157 डिवाइडेड बाय 72 करके इन दोनों का सम कुछ मिलना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। क्लियर है? आई होप यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें भी हमें क्या पूछा गया? इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन जनरेट किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि ए का वैल्यू जो है पॉजिटिव है ना, ए का जो वैल्यू है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अटेन्स लोकल मैक्स एंड लोकल मीन वैल्यू एट पी एंड क्यू, क्लियर, रिस्पेक्टिवली, सच दैट इन्होंने पी और क्यू में एक रिलेशन हमें दिया है, फिर उसके बाद एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमसे पूछा। मतलब अल्टीमेटली यहां से आप ए का वैल्यू निकालो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, वो कितना है? 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a² x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डेस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा? 6x² माइनस 18ax, है ना, 18ax प्लस 12a²। क्लियर? यहां से अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं तो ये x² माइनस 3ax और 2a² मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमें दो फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, एक 2ax और माइनस ax प्लस 2a² x। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट x माइनस 2a और x माइनस a, दीज टू आर द क्रिटिकल वंस। सो x इक्वल टू a हो गया और x इक्वल टू 2a हो गया। अब एक पर मैक्स है और एक पर मीन है। एक और चीज यहां बहुत ही अच्छी इन्होंने दी हुई है, क्या इन्होंने मेंशन किया कि सर a पॉजिटिव है। इन्होंने क्या किया है? मेंशन किया हुआ है कि a जो है कैसा है? पॉजिटिव है। तब यहां पर देखिए कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, उसको समझिएगा। किस पर लोकल मैक्सिमम होगा, किस पर लोकल मिनिमम होगा, वो पता चलेगा। यहां से मैंने x इक्वल टू a यहां ड्रॉ कर लिया और जीरो कहीं ना कहीं यहां रहा होगा, जिसकी जरूरत फिलहाल है नहीं, बट मैंने आपको डिनोट करके बता दिया कि हाँ यहां कहीं होगा। अब ऑब्वियसली बात है x इक्वल टू 2a जो है ना वो यहीं पर होगा, क्योंकि a डिसाइडेड है, a कैसा है? पॉजिटिव है, तो वो आगे ही जाएगा, बैक साइड नहीं आएगा। क्लियर? नाउ अब मैं अगर यहां से टेस्ट करूं तो मुझे पता है कि इन फैक्टर्स की इधर वैल्यू जो आती है पॉजिटिव आती है, फिर नेगेटिव आती है और फिर पॉजिटिव आती है। तो कौन सा मैक्स और कौन सा मीन? बोले ये मैक्स और ये मीन। कितने इजीली ट्रेस हो गया। सो लोकल मैक्स का वैल्यू कितना हो गया बेटा? लोकल मैक्स हो गया हमारा x इक्वल टू a। लोकल मीन कितना हो गया? तो बोले लोकल मीन हो गया आपका x इक्वल टू 2a। अब x इक्वल टू 2, सॉरी, इन्होंने लोकल मैक्स को क्या कहा है? p, और लोकल मीन को क्या कहा है? q। आई होप यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब इस रिलेशन में हम इसको यूज करेंगे। सो a² इज इक्वल टू 4a² मुझे देखने को मिलेगा। सो मैं अगर a यहां से कॉमन ले लेता हूं तो a माइनस 4 मुझे देखने को मिलेगा। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ a,
बट जीरो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए ओनली। तो ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4, ए का वैल्यू यहां पर चिपकाएंगे और आंसर हमारा बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। 2x क्यूब माइनस 9 36x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 12 12 इंटू 16 x प्लस 1 है ना। तो यहां पर इससे हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 3, 27 इंटू 2 54, ये हो गया 36 इंटू 4 सॉरी 4 नहीं 9, 3 का स्क्वायर है ओके। और ये हो जाएगा 36 इंटू 16 प्लस 1। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं 55 तो ये हो गया, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 36, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना बचा बेटा 7 है ना, 16 माइनस 9 बचा 7, सो 55 प्लस इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 42 बचा 4, 7 इंटू 3 21 और 4 25, सो 252 ये मिल गया और ये मिलकर अल्टीमेटली 307 करके कुछ आंसर आ रहा है ना। 307 एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। सो 307 करके कुछ इसका आंसर आना चाहिए। प्लस माइनस का एक बार चेक करें, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वैल्यू किसका पूछा इन्होंने, f(3). हाँ ए का वैल्यू तो 3 है, फिक्स है, वो करेक्ट है। ए का वैल्यू 3 है कि 2 है, एक मिनट, अच्छा एक साइड नहीं है, एडिट करना है यहां से ना कुछ कैलकुलेशन। ओके देखो यहां पर ए का वैल्यू अब मैं रखूंगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट करना ना, पी स्क्वायर केवल करना है मुझे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, सो ए और a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ए की दो वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो है काम की नहीं है ड्यू टू पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। तो अब क्या करना है अपने को, सिंपली अब हमें यहाँ पर a इक्वल टू 2 पुट करना है। सो एफ ऑफ एक्स जो जनरेट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 4 48x प्लस 1। नाउ एफ ऑफ 3 कितना होगा, एफ ऑफ 3 कितना हो गया 27 इंटू 2 54 माइनस 4 इंटू 18 72 और ये कितना बन रहा है 48 इंटू 3 48 इंटू 3 144 और प्लस 1। सो आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 90 और है ना 90 तो यहां पर जनरेट हो गया और ये बन गया आपका, अच्छा इसके साथ ऐड होगा, सॉरी ऐड होगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो -72 ये हो गया। अच्छा इससे इसका हाफ कर लेते हैं, एक मिनट, यहां भी कुछ करेक्शंस हैं, करेक्शन इज देयर। ओके सो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो रहा है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू 27 तो यहां देखने को मिलेगा, 18 इंटू 9 यहां देखने को मिलेगा और 48 इंटू 3 144 यहां देखने को मिलेगा। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 37, है ना। अगर हम कैलकुलेशन परफेक्ट कर रहे हैं और करेक्ट है तो हम 37 यहां पर आंसर जो है ऑब्जर्व करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम इज देयर। इस प्रॉब्लम की बात करें तो लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कुछ इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं, इस इंटरवल में इसको ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारे पास है वो कैसा है बेटा, एक्स अपॉन 3 और 3/x प्लस 3। इन्होंने कहा एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो देखो
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला ही काम हमारा क्या है, डेरिवेटिव लगाओ, ये हो जाएगा 3/x², क्लियर, और इधर हो गया 0। क्रिटिकल पॉइंट, अगला काम, क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' हमें 0 पुट करना है, 1/3 माइनस 3/x² इक्वल टू 0, या x² माइनस 3/3x² इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इन्होंने डिनाई किया है, तो हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो x की क्या क्या मिल रही है, x माइनस √3 और x प्लस √3, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, है ना, नंबर लाइन पर सिंपली हमें प्लॉट करना है, तो x इक्वल टू माइनस √3 बनेगा, x इक्वल टू √3 बनेगा, और कहीं ना कहीं इसके बीच में एक x इक्वल टू 0 भी आएगा। अब देखो इसके हिसाब से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां से मेरा स्टार्ट होगा पॉजिटिव, इस पूरे इंटरवल में रहेगा नेगेटिव एक्सेप्ट 0, और फिर से यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मुझे इंक्रीजिंग कहां मिल रहा है, ये पोर्शन इंक्रीजिंग का है, ये पोर्शन इंक्रीजिंग का है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेयर x बिलोंग्स टू क्या रहा है बेटा, माइनस इंफिनिटी से माइनस √3 यूनियन √3 से लेके इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पोर्शन अगर देखेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस √3 से लेके 0 यूनियन √3 से लेकर 0 से लेके √3। तो ये वैल्यूज मुझे यहां पर देखने को मिल गई। देखो α1 α2 कितना है, α1 का वैल्यू मुझे देखने को मिल रहा है माइनस √3, α2 का वैल्यू देखने को मिल रहा है √3, α3 का वैल्यू देखने को मिल रहा है माइनस √3, α4 का वैल्यू देखने को मिल रहा है 0, α5 का वैल्यू देखने को मिल रहा, अच्छा α4 अगेन वही है, सो α4 0 ही है, और α5 का जो वैल्यू मुझे देखने को मिल रहा है वो कितना है, वापिस से √3। अब मुझे इनका सबका सम चाहिए, एक्चुअल में मुझे अल्टीमेटली ये समेशन जो बता रहा है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 5 अल्फा आई स्क्वायर, मतलब α1 का स्क्वायर, α2 का स्क्वायर, α3 का स्क्वायर, α4 का स्क्वायर और α5 का स्क्वायर। जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 है ना, मैं वैल्यूज डायरेक्ट रखते जा रहा हूँ, अगेन 3, फिर α3 का वैल्यू भी 3, क्योंकि स्क्वायरिंग होने के बाद सब 3 बन जाएंगे, और α4 जो है 0 आ रहा है, और α5 का वैल्यू फिर से 3, तो 3 3 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो रिजल्ट हमें 12 देखने को मिलना चाहिए। तो इसका रिजल्ट जो है कितना आना चाहिए बेटा, 12 आना चाहिए। 2025 में ये प्रॉब्लम हमसे अप्रैल में इवनिंग शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना, ये पॉलिनोमियल पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको डिजाइन करना बहुत जरूरी है। इसको अगर डिजाइन हमने कर लिया तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अगर डिजाइन नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हमसे नहीं बनेगा। देखिए जरा, इन्होंने कहा है फंक्शन है डिग्री 4, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 4 का मैंने ये ले लिया, क्लियर। फिर इन्होंने कहा है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है x इक्वल टू 5 एंड 4 पर, क्या है ये नहीं पता है। नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ax टू द पावर 4 5x क्यूब, सॉरी 5 नहीं bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इसको बोला इन्होंने 5। अब देखो ये तभी पॉसिबल है जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये चीज तो एक्चुअल में, ये चीज तो यहां पर होना ही नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो इसके डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, मतलब 1/0 कितना बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1/0 इन्फिनिटी ना बने, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, d और e दोनों को कैसा सेट करना पड़ेगा, 0। अच्छा अब ये 0 सेट हो गया, क्लियर। अब ये 0 सेट हो गया तो मेरा जो फंक्शन बन गया वो ऐसा बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये ax टू द पावर 4 bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5। अब जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, जैसे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax टू द पावर 2 bx और यहां पर मिलेगा c इक्वल टू 0।
अब मैं लिमिट अगर पुट करता हूं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सी का वैल्यू कितना हो गया 5। चलिए अगली जो वैल्यू है वो सी की भी डिसाइड हो गई, कितना 5। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास फंक्शन बचता है वो कितना हो गया, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब, और c का वैल्यू मुझे 5 मिल चुका है, तो ये बन गया 5x²। ये मैं यहां तक इसको जनरेट कर लिया। डेरिवेटिव अगर मैं इसका कंसीडर करता हूं तो ये 4ax³ है ना, 4ax³ और 3bx² प्लस 10x मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। अब इन्होंने कहा है कि इस पर मुझे जो है लोकल मैक्स लोकल मीन मिलेंगे। क्या बोला है, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 अगर इसकी वैल्यू मतलब इस पर ये 0 बना कर देगा, x इक्वल टू 4 पर डेरिवेटिव है ना, ये इन्होंने कहा है हमसे, हम मन से नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हमसे ये बात कही है। 4 पर एक्सट्रीम है मतलब ये 0 बना कर देगा, तो 64 है ना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, 4a इंटू 4 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू बी इंटू 16 प्लस 10 इंटू 4 एंड दिस वन इक्वल टू व्हाट 0। तो मैं यहां से पहले तो 4 कॉमन लेके निपटाया मैंने, ये 4 क्यूब हो गया है ना, जो जो कॉमन आते जाएगा इसको मैंने लिखा 12b और इसको लिखा मैंने 10 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर एक और काम कर सकते हैं, जैसे ये जो बनेगा 64 बनेगा है ना, ये कितना बनेगा 64, तो 64 में से मैं अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो ये और इजी हो जाएगा, तो ये हो गया 32a प्लस 6b प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं एफ डेस ऑफ 5 के लिए इसको सॉल्व करने जाऊंगा, तो यहां पर ही हो जाएगा 4 में एक काम करता हूं, अच्छा 4 यहां से नहीं आएगा, 4a इंटू 5 टू द पावर 3 प्लस 3b इंटू 25 प्लस 10 इंटू 4 इक्वल टू 0। इस बार मैं 5 कॉमन लेके उड़ा देता हूं, सो 4a इंटू 25 यहां पर मिलेगा, ये मिलेगा 15b और ये मिलेगा मुझे 8। क्लियर, तो ये इस तरह से कुछ मुझे सिचुएशंस 100a और 15b प्लस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 मुझे ये मिल रहा है। अब यहां से मुझे इसको सॉल्व करना है a और b की वैल्यू के लिए, यहां से मुझे इसको क्या कर देना है, a और b की वैल्यू के लिए सॉल्व कर देना है। एक मिनट, ओके तो यहां से मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसकी डायरेक्ट वैल्यूज को यूज कर रहा हूं, a इक्वल टू 1/8 और b इक्वल टू -3/2 है ना, ये दोनों मैंने डायरेक्ट वैल्यू यूज कर ली। तो मुझे यहां पर a b c सारी वैल्यूज मिल चुकी। अब मुझसे पूछा क्या गया, f(2) का वैल्यू पूछा है, मतलब अल्टीमेटली मुझे ये कैलकुलेट करके देना है, f(2) इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 टू द पावर 4, b का वैल्यू -3/2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 4। इस रिजल्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट करके 2 - 12 जनरेट होगा प्लस 20, सो यहाँ से 8 प्लस 2 10 इसका रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा बेटा इसका, 10 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ ये एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी उसी पर बेस्ड है, तो ये आप करेंगे है ना, ये आपके लिए होमवर्क मैंने ड्रॉप कर दिया, ये प्रॉब्लम आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये एक और प्रॉब्लम है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है शॉर्टेड डिस्टेंस का है ना, ये शॉर्टेड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये y² इक्वल टू 8x का एक कर्व रहेगा आपके पास, शॉर्टेड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, y² इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब ये एक्चुअल में क्या जनरेट होगा,
इस तरह का कर्व बनेगा और हमें अगर बात करें तो ये a,0 मतलब 2,0 करके ये पॉइंट होगा। इसके बाद एक और हमारे पास सर्कल है, तो मैंने पहले तो इसको बना लिया 8x, फिर इस सर्कल की अगर बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दें और 36, तो ये x स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा, है ना, और -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से इसका जो इक्वेशन बन रहा है वो कुछ इस तरह से, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो सर्कल का इक्वेशन हमें जनरेट होकर मिल गया। इस सर्कल को प्लॉट कर लेंगे, y इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 0 पर ये कहीं भी बनेगा, इस टाइप का कुछ ना कुछ एक ग्राफ बनेगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 0, -6, ये हो जाएगा 0, -5 और ये हो जाएगा 0, -1। अगर मुझे इसकी नीड लगती है तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, आराम से समझ लीजिए। यहां पर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो अभी बताइए, इजी है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार जरा पहले देख लीजिए कि एक्चुअल में करना क्या हो रहा है, क्योंकि ये अगर कर लिया तो फिर काम हमारा इजी हो जाएगा, और अगर ये नहीं क्लिक हुआ तो फिर हम लोग गड़बड़ कर जाएंगे, है ना। इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सिंपली हमें लॉजिक पे जाना है और वो लॉजिक क्या कहते हैं उसको समझना है। देखो नॉर्मली हमें पता है कि जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है वो वी नो दैट शॉर्टेड डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल होगी, अलोंग द नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल पैराबोला पे क्या होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होगा। अब एक्चुअल में ये तो मुझे सिचुएशन मिल गई इसकी, अब ये किससे पास हो रहा है, ये नॉर्मल को मुझे पास कराना, जिस भी पॉइंट पर ये होगा, मैंने अभी रफ डायग्राम बनाया है, तो जिस भी जहां पर भी इसका शॉर्टेड डिस्टेंस बनेगा वो इससे पास होगा नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल को इससे पास कराना मतलब इसका सेंटर कितना आ रहा है 0, -6। सो 0, -6 से अगर मैं इसको पास कराता हूं तो m का वैल्यू मुझे यहां पर मिल जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। a का वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो हमने a का वैल्यू भी निकाल के रखा हुआ है, 2 आ रहा है। सो 2m माइनस 2m क्यूब। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो -3 इज इक्वल टू -2m और माइनस m क्यूब, या m क्यूब प्लस 2m -3 इक्वल टू 0 यहां से मुझे देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या। तो m इक्वल टू 1 जो है मुझे यहां से एक रूट मिल रहा है ना, m की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब m इक्वल टू 1 जो है मुझे यहां से एक रूट मिल रहा है, m का वैल्यू मुझे जनरेट होकर मिल गया। तो इक्वेशन जो हमारा बन चुका है वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, y इज इक्वल टू x, यहां पर m का वैल्यू भी पता है, a का वैल्यू भी पता है, ये हो गया -4, यहां पर हो गया -2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 करके मुझे पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब ये नॉर्मल लाइन जो है हमारी एकदम तैयार हो गई। नॉर्मल लाइन को हमें कैसा यूज करना है वो अब हमारे सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन m का वैल्यू हमें पता चल चुका है। साथ ही साथ अब हम अगर चाहें तो इस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हम लोग बात करें तो ये am स्क्वायर माइनस 2am करके होता है, am स्क्वायर माइनस 2am करके पॉइंट होता है। यहां पर वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो a का वैल्यू 2 है और -4, ये ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा, 2 - 4। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अब क्या करना है, एक चीज ध्यान से अपने को समझना है। ये पॉइंट मुझे जनरेट होकर मिल गया, इस लाइन की तो अब जरूरत है भी नहीं मुझे। अब देखना जरा, मुझे क्या चाहिए, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से यहां तक का ये जो भी डिस्टेंस दिख नहीं रहा है ना, यही वाला डिस्टेंस एक्चुअल मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस रेडियस में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, अल्टीमेटली ये c है और ये पॉइंट p है, तो cp माइनस r अगर देखें वही शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। अब cp निकालने के लिए सेंटर और रेडियस का डिस्टेंस निकाल लो आप, सॉरी सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस। सेंटर कितना है, x माइनस x1, तो इसका x तो आ रहा है 2 - 0 और y माइनस y1, तो इसका y कितना था -6 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर में से रेडियस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 4
ये भी हो गया 4, क्योंकि यहाँ से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 8, जिसको हम लोग 4 इंटू 2 लिखकर 2√2 -1 बता सकते हैं। तो ये इसका जो है लेंथ हो जाएगा 2√2 -1। क्लियर है क्या? है ना? आई होप यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमसे बार बार एओडी में पूछे गए हैं, है ना? ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमसे बार बार एओडी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।